स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस। इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने बॉक्स बनाना सीखा था, स्केच बनाना सीखा था। आज हम स्टडी करेंगे फ्लोर मैप्स को। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोर मैप्स क्या होते हैं। बेटा फ्लोर मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं जैसे हमें कोई भी हाउस बना रहे हैं या कोई भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कोई ऑफिस कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली ही बनाने लग जाते हैं ईंटों से। पहले उसकी एक ड्राइंग बनाते हैं कि कहाँ पर डोर्स होंगे, कहाँ पर विंडोज़ होंगे। उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर मैप्स। तो आज हम स्टडी करेंगे विभा के घर का फ्लोर मैप। देखिए विभा के हाउस में ये क्या है, इस तरह के साइन सिंबल से विंडो दिखाया हुआ है और ये डोर। इसका मतलब विभा के हाउस में एक ही डोर है ये, और विंडोज़ कितनी हैं? 1 2 3 4। ठीक है बेटे, जब आप अपने घर में एंटर करते हैं तो आप डोर से एंटर करते हैं। इसका मतलब डोर से एंटर कर रहे हैं तो वो आपका क्या हुआ? फ्रंट साइड हुई आपके हाउस की। तो विभा के हाउस की फ्रंट साइड ये हो गई। क्लियर? और विभा के हाउस में टोटल विंडोज़ कितनी हैं? 1 2 3 एंड 4। टोटल विंडोज़ हैं 4, बट फ्रंट साइड में कितनी विंडोज़ हैं? 1 एंड 1 2। फ्रंट साइड में कितनी विंडोज़ हैं बेटा? 2 विंडोज़ हैं। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा हम देखेंगे डीप ड्राइंग। क्या था कि जब हम फ्लोर मैप्स बना रहे थे, इस तरह के जब हमने फ्लोर मैप्स बनाए तो हमें एक कमी महसूस हुई कि हमें इसमें लेंथ और विड्थ का तो पता चल जाता है, बट हमें हाइट का पता नहीं चलता, डेप्थ का पता नहीं चलता। तो इस कमी को दूर करने के लिए डीप ड्राइंग्स बनाई गई। डीप ड्राइंग्स कैसी हुई बेटा? जैसे ये ABCD, ये जो ड्राइंग बनी हुई है ये डीप ड्राइंग है। इसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को क्लियरली पता चल रहा है कि क्या चीज़ कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और उसकी हाइट क्या है। और हमें भी बेटा देखने में ये डीप ड्राइंग ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो हम 1 बाय 1 इन 4 डीप ड्राइंग्स को स्टडी करेंगे कि कौन सी डीप ड्राइंग जो है वो विभा के फ्लोर मैप से मैच कर रही है। चलिए बेटा करते हैं। फर्स्ट हमारी ये डीप ड्राइंग है। फर्स्ट हमारा ये डीप ड्राइंग और ये फ्लोर मैप को जब हम मैच कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए डोर तो एकदम करेक्ट है, एक डोर यहाँ है और एक डोर यहाँ पर है ना। और विंडोज़ की जब हम बात करें तो विंडो भी ओके है, ये विंडो भी ओके है और ये भी। बट क्या है, लास्ट से हमारा ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी वॉल बंद हो रही है और फिर वहाँ से, बट यहाँ लास्ट में क्या है, एकदम प्लेन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये हमारा ये विभा के हाउस की डीप ड्राइंग नहीं है। नेक्स्ट को स्टडी करते हैं बेटा। बी में देखिए, अब हम इसमें देख रहे हैं जब, तो हमें सेम दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर क्या है, ये विंडो भी ओके है, देखो ये डोर भी ओके है ना। ये विंडो भी हमें ओके लगी और ये लास्ट वाला पोर्शन भी ओके है। बट क्या है, यहाँ पर इस वॉल पर विंडो दिखाई हुई है, पर यहाँ पर तो कोई भी विंडो नहीं है। इट मीन्स ये बी भी विभा के हाउस की डीप ड्राइंग नहीं है। नेक्स्ट को देखिए बेटा, अब इसको स्टडी करते हैं। डोर ओके है, देखिए विंडो भी एकदम सेंटर में है, थोड़ा सा अंदर जाकर ये विंडो भी ओके है, और लास्ट से है वो जो विंडो है वो तो हमें शो ही नहीं होगी क्योंकि हमारी बैक साइड हो गई इस डीप ड्राइंग की। और यहाँ पर भी विंडो है, ये भी ओके है। इट मीन्स हमारा आंसर सी करेक्ट होगा, क्योंकि सी जो है वो एक्चुअली डीप ड्राइंग है, इस फ्लोर मैप की एक्चुअल में डीप ड्राइंग है। क्लियर बेटा? एक बार हम डी को और स्टडी करते हैं। डी में जब हमने देखा बेटा, तो डी में क्या देखा, विंडो ओके है, ये डोर भी ओके है और ये वाली विंडो भी ओके है। बट जो ये वाली विंडो है ये देखिए एकदम सेंटर में आ गई, बट इस फ्लोर मैप पर क्या है, इस कॉर्नर में है और यहाँ पर एकदम सेंटर में है। इट मीन्स डी भी विभा के हाउस की डीप ड्राइंग नहीं है। ठीक है बेटा, होप आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई कि डीप ड्राइंग और फ्लोर मैप क्या होता है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि बेटा डीप ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जिसके अंदर हमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ों का पता चल रहा है, और फ्लोर मैप में हमें सिर्फ लेंथ और विड्थ का पता चलता है। अब बेटा आपके लिए एक प्रैक्टिस सम दिया हुआ है। प्रैक्टिस टाइम में एक क्वेश्चन गिवन है, लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस। हमें इस हाउस का फ्लोर मैप स्टडी करना है। देखो दिखाया गया है ये फ्लोर मैप कि यहाँ पर 1 2 3 4 विंडोज़ हैं और ये इस फ्लोर मैप में डोर है। हमें क्या करना है, इस डीप ड्राइंग में इसकी डोर्स और विंडोज़ को ड्रॉ करना है। अब देखिए बेटा, ये वाली विंडो
और ये वाली विंडो। देखो इस वॉल पर और इस वॉल पर तो हम शो ही नहीं कर सकते, इट मीन्स इन दोनों विंडोज़ को हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते। डोर यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और ये विंडो इस साइड और ये विंडो वॉल के उस साइड आ जाएगी। क्लियर हुई बेटा? मतलब दो विंडोज़ और एक डोर को हम इस डीप ड्राइंग में शो कर सकते हैं, पर इसको और इन दो विंडोज़ को हम डीप ड्राइंग में शो नहीं कर सकते। देखिए हमने इस तरह से इसे डीप ड्राइंग में शो किया है। ये डोर हो गया और ये दोनों विंडोज़ हो गई। क्लियर हो गया बेटा? बेटा आप भी इस तरह से आप अपने घर का फ्लोर मैप बनाकर देखेंगे और डीप ड्राइंग बनाने की भी कोशिश करेंगे। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2D एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स और 3D शेप्स क्या होती हैं बेटा? 2D शेप्स मतलब जिनकी दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, इन सब की कितनी डायमेंशंस होती हैं, कितनी लेंथ एंड ब्रेड्थ? 2 डायमेंशंस होती हैं, मतलब 2 मेज़रमेंट्स होती हैं। इनको हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं। ओके बेटा? और 3D शेप्स होती हैं जिनकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जिनकी 3 मेज़रमेंट्स होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। फॉर एग्जांपल क्यूब, सिलेंडर, पिरामिड, स्फीयर, कोन। क्लियर है बेटा? 2D और 3D शेप्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा? जिन शेप्स को हम पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हुई बेटा? 2D शेप्स, जैसे स्क्वायर, सर्कल। ओरिजिनली में ये आपको स्पेस ऑक्यूपाई करती हुई नहीं दिखेंगे, इन्हें हम ओनली पेपर पर ड्रॉ करते हैं। बट बेटा जो 3D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स को हम जैसे आपका पेन है, पेन क्या है? ये एक 3D शेप है। जैसे आपका लूडो का डाइस है, वो डाइस क्या है? आपकी 3D शेप है। ओके बेटा, क्लियर हुआ? हमने जो अभी फ्लोर मैप पढ़ा है बेटा, फ्लोर मैप तो 2D शेप है क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशंस हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और डीप ड्राइंग जो है वो 3D शेप है क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से 2D शेप्स, 3D शेप्स समझ में आए और फ्लोर मैप्स और डीप ड्राइंग भी अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।